अस्सलामुअलैकुम। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं दावत स्पेशल बहुत ही हेल्दी सी चिकन कोफ्ता पालक की रेसिपी, जो कि बहुत ही मजे की बनती है। तो बिना टाइम जाए किए चलते हैं रेसिपी की जानिब। जिसके लिए इस्तेमाल करेंगे ये आधा किलो पालक, जिसके एंड के मोटे डंठल काट कर डिस्कार्ड कर दिए हैं और इस पालक को अच्छे से धो लिया है। अब चलते हैं इसको बॉईल करने की जानिब। जिसके लिए गहरी पतीली लेंगे। अब इसमें डालेंगे सिर्फ 1 कप पानी और साथ ही जो पालक धोकर रखा था इसे इसमें डालकर पतीली को इसके ढक्कन से ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर 10 मिनट पकाएंगे, जिससे पालक से पानी निकल आएगा और पालक नरम हो जाएगी। अब 10 मिनट बाद देखिए पालक से पानी निकल आया है और पालक नरम हो गई है। अब फ्लेम बंद कर देंगे और इस पालक के थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे इसी पानी के साथ हैंड ब्लेंडर से पीसकर इसका पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं कोफ्ते बनाने की जानिब, जिसके लिए आधा किलो बोनलेस चिकन की बोटियों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कीमा भी ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे एक छोटे साइज की कटी हुई प्याज, 2 अदद हरी मिर्च और साथ ही आधा कप मिला कर लिए हैं हरा धनिया पुदीने के पत्ते। अब इन तमाम अज्जा को चॉपर में डालकर बारीक पीस लेंगे। अब इन अज्जा के पीसने के बाद इसमें डालेंगे 1 चाय का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चाय का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चमचा पिसा हुआ धनिया, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, इससे कोफ्ते का रंग अच्छा आएगा, 1 चाय का चमचा नमक, 1 चाय का चमचा बारीक कुटा हुआ जीरा, आधा चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला और साथ ही इसके 2 खाने के चमचे भुने चने का पाउडर डालकर इन तमाम अज्जा को कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे। अब इन तमाम अज्जा के कीमे के साथ मिक्स होने के बाद अपने हाथ को तेल से ग्रीस करके इस तैयार कीमे से थोड़ा कीमा लेकर इसको छोटे साइज की बॉल शेप दे लेंगे। इसी तरह करते हुए तमाम कीमे के बॉल्स बना लेंगे। अब इन बॉल्स के तैयार होने के बाद चलते हैं इसको पकाने की जानिब, जिसके लिए पतीली में 3/4 कप तेल लेकर इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। अब जो मीट बॉल तैयार की है इसे बारी बारी तेल में डालकर पहले 1 से 2 मिनट इसे पकने देंगे, ताकि इनका शेप बरकरार रहे। फिर इसे चमचे की मदद से हल्के हाथ से हिलाते हुए तमाम जानिब से हल्का सा सुनहरा हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। और जब ये कोफ्ते सुनहरे हो जाएंगे तो इसे तेल से निकाल कर अलग प्लेट में रख लेंगे। इसे हम आखिर में पालक में डालेंगे। अब चलते हैं दोबारा इसी पतीली की जानिब, जिसके बचे हुए तेल में डालेंगे 10 से 12 अदद साबुत काले मिर्च, 4 से 5 अदद लौंग, 1 छोटे साइज का दालचीनी का टुकड़ा और 1 अदद काली इलायची। अब इन तमाम साबुत गरम मसालों को कुछ सेकंड तेल में फ्राई करेंगे, ताकि इन मसालों की तेल में खुशबू आ जाए। अब इसमें डालेंगे 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट, इसे भी कुछ सेकंड फ्राई करेंगे, जिससे लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाएगा। अब इसमें ये 2 अदद बड़े साइज की प्याज, जिसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है, इसमें डालकर इसे इतना पकाएंगे कि प्याज का पानी खुश्क हो जाए और प्याज की रंगत हल्की सी सुनहरी हो जाए। देखिए प्याज की रंगत हल्की सी सुनहरी हो गई है। अब इसमें डालेंगे ये 2 अदद बड़े साइज के टमाटर, जिसका पेस्ट बना लिया है। साथ ही इसकी 1 चाय का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च, मिर्चा आप कम या ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, 1 चाय का चमचा पिसा हुआ धनिया, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 चाय का चमचा ये जितना आप खाते हो नमक और 1 चाय का चमचा बारीक कुटा हुआ जीरा डालकर इन मसालों को टमाटर के पेस्ट के साथ ही मिक्स करते हुए भूनेंगे, जिससे ये मसाले टमाटर के पेस्ट में मौजूद पानी में ही अच्छे से भुन जाएंगे। साथ ही इसके टमाटर के पेस्ट में मौजूद पानी खुश्क हो जाएगा और तेल किनारों से अलहदा हो जाएगा। अब देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं, तमाम इजाफी पानी खुश्क हो गया है। अब जो पालक पीस कर रखी थी इसे डालेंगे, साथ ही जो कोफ्ते भी फ्राई करके रखे थे इसे भी डालकर इन दोनों अज्जा को मसाले के साथ मिक्स करेंगे। और अब पतीली को इसके ढक्कन से ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर 20 मिनट पकाएंगे, जिससे पालक में मौजूद पानी में ही कोफ्ते पककर नरम हो जाएंगे और पालक का तमाम इजाफी पानी खुश्क हो जाएगा। अब 20 मिनट बाद देखिए पालक का तमाम इजाफी पानी खुश्क हो गया है और कोफ्ते भी यकीनन नरम हो गए हैं। अब इस पॉइंट पे इसमें डालेंगे 1 खाने का चमचा सूखी हुई कसूरी मेथी, जिसे मैं हाथ से क्रश करके डाल रही हूँ। साथ ही इसके 1 से 2 अदद या जितना आप तीखा पसंद करें कटी हुई हरी मिर्च डालकर इसे मिक्स करते हुए लो फ्लेम पे ही 1 से 2 मिनट मजीद पकाएंगे, जिससे डाले गए अज्जा का जायका पालक कोफ्ते में आ जाएगा और तेल भी किनारों से अलहदा हो जाएगा। देखिए तेल अलहदा हो गया है। अब ये मजेदार सा चिकन पालक कोफ्ता तैयार है। अब इसे सर्विंग डिश में निकालेंगे और गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करेंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की रेसिपी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।